आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक के बारे में जो आए दिन हम डेंटिस्ट अपने क्लिनिक में सुनते ही हैं कि हमने सुना है दांत की सफाई कराने से दांत के बीच में गैप आ जाता है, इसलिए हम दांत की सफाई नहीं कराएंगे। आप लोग जितने भी डेंटिस्ट हैं लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने भी अपने क्लिनिक में ये सिचुएशन फेस की होगी कि आप सजेस्ट करते हैं कि आप स्केलिंग करवा लीजिए, मतलब दांतों की सफाई करवा लीजिए, इससे आपके दांत और मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो सामने से पेशेंट बोलता है कि नहीं, हमने सुना है कि दांत की सफाई करवाने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है। तो कितना प्रतिशत सच है, इस क्वेश्चन का कितना प्रतिशत बातें सच हैं, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि दांतों की सफाई कराने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप अगर देखेंगे तो नेचुरली हमारा दांत कुछ इस तरीके से बना होता है। दांतों के बीच में कुछ इस तरीके से नॉर्मली गैप बोलते हैं, जिसे स्पिलवेज बोलते हैं। ये नेचुरल स्पेस होता है जो कि हमारे दांत में क्लीनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ताकि हमारे दांतों की अच्छे से सफाई हो सके, दांतों के बीच में अच्छे से सफाई हो सके। तो ये इतना सा गैप छोटा सा वहाँ पे प्रेजेंट रहता ही है। अब मान लीजिए कि आपका दांत गंदे होने शुरू हो रहे हैं, वहाँ पे कीटाणु आ रहे हैं, वहाँ पे गंदगी हो रही है। उस कंडीशन में वहाँ पर जिसे हम साइंटिफिक टर्म में प्लाक और कैल्कुलस कहते हैं वो वहाँ पे जमना शुरू हो जाता है। अब अगर प्लाक और कैल्कुलस वहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे ये जो स्पेस हमें दांत के बीच में दिख रहा था ये भर जाता है प्लाक और कैल्कुलस। कैल्कुलस बिल्कुल आप देखेंगे तो जैसे एक चूना अगर आपने कहीं जमा हुआ देखा होगा तो कैसा वो वाइट कलर का हार्ट जैसा हो जाता है, कैल्कुलस भी कुछ उसी प्रकार से होता है। तो वो उन दांतों के गैप में जाके भर जाएगा। अब जब हम ज़बान से अपने दांतों को महसूस करते हैं कि यहाँ पे पहले तो जगह थी, लेकिन अब जब कैल्कुलस जम गया, कैल्कुलस जमे हुए बहुत समय हो गया, हम ज़बान से छू के देख रहे हैं तो अब हमें लग रहा है कि ये गैप भर गया है। और हमें ज़बान से छूने के बाद इतना आदत वहाँ उस कंडीशन का हो जाता है कि हमें वो नेचुरल लगने लगता है। हमें लगता है कि नेचुरली हमारे दांत ऐसे ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरली हमारे दांत के बीच में वहाँ पर गैप होता ही है। अब क्या है, अब क्या होता है कि अब आपको वहाँ पर जो है वो गैप बंद होते हुए महसूस होने लगा। अब आप सोचेंगे कि मेरे दांत तो पहले से ही ऐसे थे, यहाँ पर गैप था नहीं, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। आपके दांत पहले से ही दांतों के बीच में ये छोटा छोटा गैप था ही, लेकिन कुछ समय वहाँ पे कैल्कुलस और प्लाक का डिपॉजिशन हुआ और वहाँ का गैप जो है वो बंद हो गया। अब ये जनरली आप देखेंगे तो पूरे मुंह में प्लाक और कैल्कुलस जम सकता है, पर जो हमारे नीचे के आगे वाले दांत होते हैं उनका जो लिंगुअल मतलब अंदर का जो सरफेस होता है वहाँ पर ज़्यादा प्लाक और कैल्कुलस डिपॉजिट होता है और वहीं पर ही बार बार हमारी ज़बान जाती है और ज़बान से जब हम छू के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नेचुरल ही है। अब मान लीजिए आपने वहाँ पर स्केलिंग और क्लीनिंग करवाई। अब स्केलिंग और क्लीनिंग कराई तो जाहिर सी बात है जब क्लीनिंग और स्केलिंग होगी तो वहाँ पर वो जो प्लाक और कैल्कुलस जो गंदगी जमा है, जो हार्ड चूने जैसा स्ट्रक्चर है, उसको निकालेंगे ही, क्योंकि अगर उसको नहीं निकाला तो फिर क्लीनिंग या फिर स्केलिंग कराने का फ़ायदा ही क्या। अब उसको निकाला। अब कई लोग कहते हैं कि ये हमारे दांत के सरफेस को घिस देगा, तो ये एक मिथ है जो कि हमारे अल्ट्रासोनिक स्केलर्स बनते हैं जो कि ऐसे होते हैं, ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किए गए हैं ये कभी भी हमारे दांत की सतह को नहीं घिसते हैं। ये सिर्फ उनके ऊपर जमी हुई गंदगी को साफ़ करने में मदद करते हैं। तो ये हमारे दांत के सतह को कभी भी नहीं घिसते हैं। अब क्या हुआ, सफाई हुई। अब आप घर गए, घर जाके आपने अपने जीभ से महसूस किया वहाँ का हिस्सा, आपको लगा अरे अभी तक तो हमारा दांत भरा हुआ था, अभी ये सफाई करने के बाद वहाँ पर गैप दिखने लगा। अब आधे लोग तो इसी उसमें हो जाते हैं कि वो गैप दिखने लगा, पहले तो गैप था नहीं, अब मेरे दांतों के बीच में गैप आ गया, अब ये गैप भरेगा कैसे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरली जब आपके दांत नेचुरल ऐसे थे तो वहाँ पर गैप था ही। जो गैप भर दिया था कैल्कुलस और प्लाक ने, और आपको लगने लगा था कि कैल्कुलस और प्लाक वहाँ पर है तो वो नेचुरल है, तो वो नेचुरल नहीं था, वो थी गंदगी जो साफ़ हो गई है।
साफ़ होने के बाद वहाँ पे स्पेस आ गया है, तो ये अच्छी बात है, आपको नेचुरल स्पिलवे मिल गए हैं जो आपको दांत की सफाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है कि दांत की सफाई कराने से दांतों के बीच में गैप आ जाता है। अब लोग कहते हैं कि हम घर गए, हमें ठंडा गर्म पानी और ज़्यादा लगने लगा, हमें ज़्यादा सेंसेशन होने लगी, हमें ज़्यादा झंझनाहट महसूस होने लगी दांतों में। तो ऐसी कंडीशन में अब दांत की सतह के ऊपर जब वहाँ पर कैलकुलस जमा था, कैलकुलस हटेगा तो जो हमारा स्ट्रक्चर, जो मसूड़े नीचे गए थे, वहाँ पर कुछ टाइम तक ठंडा गर्म लगना नॉर्मल है, झंझनाहट होना भी नॉर्मल है, जिससे जो कि आप हल्के गर्म नमक पानी का कुल्ला करेंगे उससे नॉर्मल हो जाएगा आपका दांत। आपको बाद में ऐसा महसूस नहीं होगा। शुरुआत के कुछ दिनों तक ऐसा महसूस होना नॉर्मल होता है, वो भी इसीलिए होता है क्योंकि पहले जो हमारे दांत हैं वो जो है वहाँ पर कैलकुलस की मदद से जड़े हुए होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे दांत हड्डी और मसूड़े की पकड़ में हो, लेकिन जब कैलकुलस प्लाक हो जाता है तब हमारे दांत हड्डी और कैलकुलस की पकड़ में आ जाते हैं, मसूड़ा उनको छोड़ देता है। अब अगर वहाँ से कैलकुलस निकलेगा तो मसूड़े और दांत के बीच में जो कैलकुलस आ गया था वहाँ पे ठंडा गर्म लगना तो लाजमी है कुछ दिन तक, लेकिन ये कुछ दिनों तक है। जैसे ही हमारा मसूड़ा वापस से वो दांत को पकड़ लेगा, वापस से उस दांत पे अडैर हो जाएगा, आपको ठंडा गर्म लगना अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी ये सोच के दांतों की सफाई नहीं करा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके जो कैलकुलस प्लाक है कि हमारी हड्डी वहाँ से गलाना शुरू करेगा, तो हड्डी गलने के बाद दांत और बुरी कंडीशन में आते हैं, हिलने लगते हैं, जिसको पाई या पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपका थोड़ा बहुत भय भी स्केलिंग से लेकर रिलेटेड गायब हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि और इन्फॉर्मेशन जो है और लोगों को भी मिल सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे चैनल से रिलेटेड ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।